युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्ररुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारणे अराते योगिनाथाय महावीराय ताहिने। प्रिय श्रोताजनों, आपने देखा ही है, ट्रेन दो पटरी पर चलती है। अपना जीवन भी दो पटरी से चल रहा है। ये बात समझना आवश्यक है। आपका जीवन एक तो आपके पुरुषार्थ से चल रहा है, यह तो प्रत्यक्ष है। दूसरा, जीवन की ये ट्रेन जिस दूसरी पटरी पर चल रही है वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। वह है अपने पूर्व कर्म। एक चीज दिखती है, एक नहीं दिखती है। पुरुषार्थ दिखता है पर पूर्व कर्म दिखता नहीं, पर उनका प्रभाव दिखता है। बहुत सी चीजें ऐसी है जिनका केवल प्रभाव ही दिखता है। हवा चलती है तो अपने को दिखती थोड़ी है, पर डालियां हिलती है, पत्ते हिलते हैं, यह हवा का प्रभाव दिखता है। ऐसे इस वातावरण में भी अनेक अदृश्य कीटाणु हैं जो हमको दिखते नहीं है, पर वो शरीर में प्रवेश करके बीमार कर देते हैं और डॉक्टर उनके इलाज के लिए नए 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 फार्मूले तैयार करते हैं। कई चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर काम करती है। अपने पूर्व कर्म भी दिखते नहीं है पर काम करते हैं। प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को यह अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारे पूर्व कर्म है वो भी परकृत नहीं है, स्वकृत है। किसी और ने वो कर्म नहीं किए, अपन नहीं किए। स्वयं अपन कर्म करते हैं, स्वयं ही उनका फल भोगते हैं। और एक बात ये भी याद रखिए, जब तक समस्त कर्मों का भोग पूरा नहीं होता है वहां तक आत्मा मुक्त भी नहीं होता है। कद्दान कम्माण न मोक्षवर्ती।
ये तो भोगने ही पड़ते हैं। तो पुरुषार्थ के प्रति भी हम सजग रहें, पर उसके साथ साथ हम अपने पूर्व कर्मों के प्रति भी सजग रहें। ये पूर्व कर्म भी दो तरह के हैं, कुछ प्रगाढ़ होते हैं और कुछ हल्के होते हैं। आप समझ लो ना कि जैसे एक तेल के चिमटे कपड़े का मेल है और एक हवा से लगे हुए कपड़े पर धूल के कण हैं। जब धूल के कण हैं तो हम उसको झटक देते हैं, साफ हो जाते हैं। पर तेल के चिपटे कपड़े में जो मेल है वो इसे झटकने से साफ नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत श्रम करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ कर्म अनिकाचित होते हैं, कुछ निकाचित होते हैं। अनिकाचित कर्मों को आप उस हवा से लगे हुए रेत के कण की तरफ समझ लीजिए, जो झटकने पर साफ हो सकते हैं। हम जो त्याग, तप, स्वाध्याय, ध्यान, सेवा, आराधना, आयंबिल, उपवास, परोपकार आदि आदि हम परमार्थ के कार्य करते हैं, आत्म साधना करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इन सब से वो कर्म तो हल्के हो जाते हैं, जिनको शास्त्रीय भाषा में अनिकाचित कहते हैं। वो कपड़े पर पड़े हुए धूल के कण की तरह है, झटकने पर साफ होता है। पर जो तेल के चिपटे कपड़े पर लगे हुए मेल की तरह परम निकाचित कर्म है, उनका छुटकारा ऐसे नहीं होगा। कितना ही त्याग कर लो, कितना ही तप कर लो, कितनी साधना कर लो, खड़े खड़े सूख जाओ, उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा, उनका परिणाम झेलना ही पड़ेगा। तो इस विषय में हम कैसे सजग रह सकते हैं? ऐसे कर्मों के लिए ही भगवान ने कहा गाढ़ा विभाग, गाढ़ा कम विभागा, गाढ़ा हूं कम विभागा। कर्म के विभाग बड़े गहरे हैं, वो ऐसे गहरे हैं कि जिनको भोगना बहुत कठिन होता है, पर भोगना ही पड़ता है, चाहे हंसते हंसते चाहे रोते रोते। उन कर्मों का छुटकारा और किसी साधन से नहीं हो सकता। सजगता का अर्थ यह है कि अपने प्रचलित जीवन में कर्म बंधन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। 7 कर्मों का बंधन प्रतिक्षण होता है, आयुष्य को छोड़ के, और उनकी उदीर्णा भी होती है और उनकी निर्जरा भी होती रहती है। ये सब अपने विचारों पर निर्भर करता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी विचारधारा कितनी क्रोधपूर्ण है, कितनी हिंसापूर्ण है, द्वेषपूर्ण है, मोहपूर्ण है,
परिणामे बंध है। परमात्मा भगवान महावीर ने कहा परिणाम से बंध होता है। परिणाम का अर्थ है अपनी भावनाएं। ये जितनी प्रगाढ़ होती है, एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय का प्रश्न नहीं है, प्रश्न भावनाओं का है। एकेंद्रिय की हिंसा व्यक्ति सहज करता है। करता क्या होती है? आपने दातुन के लिए नीम की डाली तोड़ ली, पर ये भाव से नहीं तोड़ी कि ये मेरा शत्रु है, इसको काटा जाए। सहज भाव। अनाज लिया, कंकर निकाले, पीस लिया, रोटी बनाई, खा ली। कोई दुर्भाव नहीं, कोई क्रोध के भाव नहीं, कोई हिंसा के भाव नहीं, कोई द्वेष के भाव नहीं। सहज, आवश्यक। इस तरह की हिंसा से होने वाले जो कर्म बंधन है, वो होते तो है। हिंसा से कर्म बंधन नहीं होता, ये बात तो कभी नहीं। कर्म बंधन इतना हल्का होता है, इतना सूक्ष्म होता है, कपड़े पर पड़ी हुई रज की तरह हिलाते ही साधना करते हैं, ज्ञान करते हैं, आइंदिल उपवास करते हैं, साधारण कर्मों का क्षय हो जाता है, उनकी निर्जरा हो जाती है। पर जो प्रगाढ़ कर्म है, चाहे वह आपने किसी के साथ बंधन किए हो, कोई हो, एक मच्छर ही हो, आपके सामने आ गया, आपको काट खाया या काटेगा, ऐसा सोचकर आपने उसको मोर्चे पर आने दिया और दोनों हाथों से दबा के एकदम गुस्से में आकर के उसको मार दिया, तो ये बहुत गंभीर कर्म बंधन हो गया है। तो चौंद्री जी, पर आपके परिणाम अत्यंत द्वेष के आ गए। चौंद्री का एकेंद्री की बात देख लो न, खंडक ऋषि ने अपने किसी पूर्व जन्म के अंदर केवल ककड़ी की छाल उतारी, देखो इस ककड़ी को मैं कैसे चीरता हूं, इस ककड़ी को मैंने कितनी कला से छील के इसके छिलके अलग करता हूं, इस तरह से कोई नहीं कर सकता। मैं हर, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरा हो, गेटा हो, सबको ऐसे छील सकता हूं। जैसे मैं इसकी चमड़ी उतार रहा हूं, वैसे उनकी भी उतार सकता हूं, और इतनी कलात्मकता से उतार सकता हूं, केवल चमड़ी आएगी, अंदर की कोई चीज नहीं आएगी। देखो मेरी कला। यूं ही समझ लो कि ये एक गेटा है या बकरा है, कुछ भी समझ लो। देखो मैं कैसा छीलता हूं। ककड़ी एक केंद्रीय जीव, और पकी हुई प्रत्येक वनस्पति जो अपन प्रतिदिन काम में लेते हैं, लगभग
सबके इस तरह के बंधन नहीं होते, क्योंकि किसी के मन में उसके प्रति कोई विद्वेष के भाव नहीं रहते। पर स्कंदक ऋषि ने अपने पूर्व जन्म में कभी ऐसे भाव किए? चीरी तो एक ककड़ी, आपको पता है इतने गहरे कर्म बंधन हुए कि उनको अपने एक जीवन में शरीर की चमड़ी उतरानी पड़ी। राजा और उनकी पत्नी रानी दोनों निकल रहे थे। मुनिराज ध्यान करके खड़े थे। भयंकर सर्दी थी। रात को अत्यंत सर्दी को देखकर महारानी ने एक बात कही, उसका क्या हो रहा होगा। छोटी सी बात है, ध्यान में आ गए वो संत, उनका क्या हो रहा होगा इतनी सर्दी में। राजा ने कहा, तो उस साधु का चिंतन कर रही है ना दुराचारिणी, तुझे उसकी फिक्र पड़ी है। देखो कर्म उदय आता है तो कारण तो कुछ भी मिल जाता है, कारण कोई निश्चित नहीं होता है। कोई कारण मिल जाता है, कोई साधारण कारण मिल जाता है, कोई तीव्र कारण मिल जाता है, कोई हल्का ही कारण मिल जाता है। जब वेदनीय कर्म का उदय होता है तो जिस रास्ते रोज निकलते हैं उसी जगह एक पत्थर, एक निकले हुए पत्थर की ठोकर लग करके व्यक्ति गिर जाता है और सिर फूट जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। हेमरेज हो गया तो जिए न भी जिए। कारण कितना मामूली। कर्म उदय के लिए निमित्त एक जैसा नहीं होता है। और आज्ञा दी, उस साधु की चमड़ी चीर दो। ये पूर्व जन्मों का वेर है उस आत्मा का। और चोटी से लगा करके एड़ी तक चमड़ी चीर ली गई। अनंत वेदना पर मुनि थी, परमात्मा साधना में मग्न होकर के सब सह लिया, ये सोच करके ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं। अन्यत्व भाव की इतनी तीव्र अनुभूति कि बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। परमात्मा ज्ञानी बन करके केवली होकर के मुक्ति पा गई। रानी को पता लगा कि उसकी चमड़ी चीर ली गई। उसने कहा, राजन ये आपने क्या किया? वो मुनि तो मेरा भाई था ना। आपने बहुत बुरा किया। राजा कहने लगा, मुझे ऐसे ही गुस्सा आ रहा था। तेने उसका नाम लिया, उसका क्या हो रहा होगा? मैंने देखा तेरी उस पर आसक्ति है। इतनी सी बात से आपने आसक्ति कैसे समझ ली? बंधु, पर जब किसी विपाक का उदय होता है तब बात कैसी हो जाती है, व्यक्ति की समझ कैसी बन जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या रूप ले लेती है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। गाढ़ा हो कर्म विभाग, कर्म के विपाक बहुत प्रगाढ़ है। आज मैं आपको कर्मवाद समझाने के लिए बैठा हूं कि आप इस बात को सोचें कि हमारी कहीं दूसरी पटरी खराब तो नहीं है। पुरुषार्थ की पटरी सही होनी चाहिए, ये बात अच्छी है।
सही दिशा में होनी चाहिए, ये बात अच्छी। पर हम जो कुछ करते हैं उनके द्वारा कुछ एक परोक्ष पदार्थ से भी हम जुड़ते हैं, उसका नाम कर्म है। ये कहीं विकृत ना हो, ये प्रगाढ़ ना हो, परम दुखदायी ना हो, क्लेशपूर्ण ना हो, तीव्र भावनाओं से सने हुए ना हो, इस तरह की एक सजगता प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में रखनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन सहज रूप से जिए तो उसके जीवन में जो ये दूसरी पटरी है वो ठीक रहेगी। ठीक है, पूर्व जन्म का कुछ आ लिया तो आ गया तो भोग लिया, पर हम आज तो सही करें, और जो आज सही करेंगे उनका कल सही हो जाएगा। और अगर आज भी गलत करते रहे तो कल सही कैसे होगा? ऐसे तो एक परंपरा चलती रहेगी, गलत किया भोगा, फिर गलत किया फिर भोगा, फिर गलत किया फिर भोगा। ये तो श्रृंखला कभी टूटेगी नहीं। ठीक कहा किसी कवि ने, ज्वालाओं में जलता जीवन कब तक जिया करेगा, ज्वालाओं में जलता जीवन कब तक जिया करेगा, विष प्रेरित होकर विष में विष कब तक पिया करेगा। मधुप कंठ का किरण पुष्प से चुन लेते मकरंद, मधुप कंठ का किरण पुष्प से चुन लेते मकरंद, मान सरोवर से मोती चुनते मराल के वृंद। गुण सिंधु से अवगुण मानव कब तक लिया करेगा, गुण सिंधु से अवगुण मानव कब तक लिया करेगा, और विष प्रेरित होकर विष में विष कब तक पिया करेगा। ये ज्वालाओं में जलता जीवन कब तक जिया करेगा। कहीं तो उसको ठंडी करो, कहीं तो उस आग परंपरा को रोको। कष्ट होने पर भी समत्व में रहना इसका मार्ग है। अगर कष्टों में भी हम साधना और समत्व के साथ जी लें तो ये परंपरा की आग थम जाएगी। डूबा है आकंठ नीर में हंसता है अरविंद, घोर घटाओं से आवृत भी मुस्काता है चंद, घोर घटाओं से आवृत भी मुस्काता है चंद, डूबा है आकंठ नीर में हंसता है अरविंद, रो रो कर मानव निज अश्रु, रो रो कर मानव निज अश्रु कब तक पिया करेगा, विष प्रेरित होकर विष में विष कब तक पिया करेगा। ये ज्वालाओं में जलता जीवन कब तक जिया करेगा। कहीं न कहीं तो इस कर्म परंपरा को रोकनी पड़ेगी, और उसके लिए मानव जीवन से श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं है। इसलिए बंधु, आज के प्रवचन का यही सार कि हम अपने कर्म बंधन की प्रक्रिया को समझ के चलें। वो आपके परिणामों पर आधारित है। दिन रात मेरा 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 मेरा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, क्या है?
ये क्या है? ये केवल दिल दिमाग का रोना है, जो कभी मोह से, कभी क्रोध से, कभी ईर्ष्या से, द्वेष से चलता रहता, कुछ नहीं है। लाभ तो कुछ है नहीं कर्म बंधन के अलावा, वो और कुछ मिलना नहीं। तो बंधु, जीवन के यथार्थ को समझ के चलें। जीवन की ट्रेन पुरुषार्थ और पूर्व कर्म दोनों पटरी पर चलती है। दोनों पटरी अच्छी होनी चाहिए। पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होना चाहिए और पूर्व कर्म के लिए भी हमें श्रेष्ठता का ही प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का क्रम पवित्रतर और पवित्रतम होता चला जाए। आज के प्रवचन का यही सार है। आत्मसात करें, आनंद ही आनंद। एक तो हमारे यहाँ कवि जी आए हुए हैं, कुछ एक दो